समाज को तोड़ने का काम आप ही लोग कर रहे हो। ये बड़ाई महासभा क्या होती है? अरे भगवान विश्वकर्मा के वंशज हो तो आप खाली विश्वकर्मा लिखिए, आप विश्वकर्मा लिखिए। विश्वकर्मा के तो विधानसभा अध्यक्ष उसको जो है सर्वसम्मति से घोषणा करके राजकीय अवकाश की घोषणा होती है। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार थी और हमारा उसमें समाज का मंत्री भी था और मैं उस मंत्री के साथ प्रेजेंट में रहता था। बार बार मैं ये कहता था कि राजकीय अवकाश इसको करा लीजिए, तो वही बोल रहे थे कि इस बार नहीं, अगली बार सरकार बनेगी तो हम इसको राजकीय अवकाश करा लेंगे। अभी इन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि राजकीय अवकाश की घोषणा होती और सिर्फ हमारे समाज से इस पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोकसभा के लिए होगी। हम अपने समाज के लोगों को लोकसभा और विधानसभा में भेजेंगे, तभी हमारे समाज का सम्मान होगा, तभी हमारे समाज की लड़ाई सही दिशा में होगी। मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, हम लोग रातों दिन मेहनत करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग संगठन बनाए हैं, हमारे समाज को तोड़ने का भी लोगों ने काम किया, षड्यंत्र रचने का काम किया। हमारे समाज में विश्वकर्मा लिखने से लोगों को शर्म लगती है, विश्वकर्मा नहीं लिखते हैं। कहीं संगठन बनाएंगे तो हम लोग, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नामकरण करने के लिए बड़े बड़े प्रकांड पंडित को बुलाते हैं अपने घर में, उसका नाम रखते हैं। फिर समाज में जब वो बच्चा बड़ा होता है तो बड़े गर्व से उसका नाम लोग लेते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हमने अपने बच्चे का नाम अच्छा सा रखा था। आज बड़े प्यार से लोग नाम ले रहे हैं। भगवान विश्वकर्मा कोई शिल्पकार नहीं थे, भगवान विश्वकर्मा कोई मजदूर नहीं थे, भगवान विश्वकर्मा कोई मिस्त्री नहीं थे। भगवान विश्वकर्मा प्रकांड विद्वान थे और उनको हमने मिस्त्री बना दिया, उनको हमने मजदूर बना दिया, उनको हमने शिल्पकार बना दिया। हमने अपने बच्चे का नाम झगरू, निरहू, गिरहू रखेंगे तो निश्चित रूप से वही समाज के लोग नाम लेंगे। आज हमने संगठन बनाया तो उसमें लिख दिया शिल्पकार, उसमें लिख दिया यूनाइटेड शिल्पकार। जब हमने अपने बच्चे का नाम शिल्पकार ही रख दिया, मजदूर ही रख दिया, तो इस देश का प्रधानमंत्री शिल्पकार मजदूर ही कहेगा, इस देश का मुख्यमंत्री प्रदेश का शिल्पकार ही मजदूर ही कहेगा। और जब इस देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मजदूर कहेगा, मिस्त्री कहेगा, तो हमें बुरा लगता है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी संगठन बनाए, कोई भी पार्टी बनाए, भगवान विश्वकर्मा एक बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, इस दुनिया के सृष्टि के रचयिता थे। हमने उनको मजदूर बना दिया, हमने उनको मिस्त्री बना दिया। उन्होंने मिस्त्री का काम किया था, उन्होंने मजदूरी किया था, वो कभी शिल्पकार नहीं थे। भारत के संविधान को लिखने में, हिंदुस्तान में के अंदर जब हिंदुस्तान का संविधान लिखा गया तो उस संविधान को लिखने में परम सम्मानित आदरणीय बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब थे। लेकिन जब हिंदुस्तान का वेद लिखा गया तो उस वेद को लिखने में न तो कोई विश्वकर्मा था और न तो कोई भीमराव अम्बेडकर था। जो लिखा, जो थोप दिया गया, वो आज हम धो रहे हैं। हमको मजदूर बना दिया गया, हमको लोहे लकड़ा और हथौड़ा पकड़ा दिया गया। हम वो कर रहे हैं, आज हम वो करते चले जा रहे हैं आज। लेकिन ठीक है, हम स्वागत करते हैं, हम उसको भी करते हैं। हमारा रुख आज हम लोहे और लकड़ी, बसुला और आरी चलाने में और उससे जो हमको एक एक रुपए मिलता है, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे और IAS IPS बनाएंगे और इस देश का लीडर बनाएंगे। ऐसी शपथ लेनी चाहिए हम सबको, तभी हमारा समाज आगे जाएगा। और जो ये विश्वकर्मा शब्द लिखा हुआ है, तभी लोग सम्मान करेंगे, तभी विश्वकर्मा जी और विश्वकर्मा साहब कहने का काम करेंगे। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग नाम के आगे विश्वकर्मा लगाएं। जब नाम के आगे विश्वकर्मा लगाएंगे, एक मिशन चलेगा हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान के अंदर ये 18 करोड़ आबादी आपकी और उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ आबादी, जिसको हम चाहेंगे उसकी सरकार बनाएंगे। और वो सरकार के लोग जब मेरे घर पे वोट मांगने आएंगे तो विश्वकर्मा साहब, विश्वकर्मा जी कह के पुकारेंगे, बोलेंगे साहब आपकी आवश्यकता ही है। तब आप अपना गेट खोल के उससे प्रश्न करिए, बोलना सीखिए, उससे कहिए कि मेरे समाज का कौन लीडर आपके साथ आया है, बताइए हम आपको क्यों वोट दे दें। तब आपके समाज के लीडर की वो कदर करेगा, तब आपके समाज का सम्मान बढ़ेगा, तब आपके समाज को लोगों को ढूंढेगा। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारे समाज में मिशन चलाइए, या आप लोग हमारे समाज में मिशन चलाइए। मिशन के तहत अगर महेंद्र विश्वकर्मा बोल रहा तो महेंद्र विश्वकर्मा का सपोर्ट करिए। आप लोग आइए मेरे साथ, आइए कारवां को आगे बढ़ाइए। मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे, सिर्फ 5 साल आप लोग मेहनत करिए,
5 साल महेंद्र विश्वकर्मा के साथ चल दीजिए। मैं शपथ लेता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर आज मैं एजेंडा ही बताने आया हूँ। आज आप लोग आज मेरे एजेंडे के साथ आइए। मैं एजेंडा ही बता रहा हूँ। आप अपने नेता के साथ आइए। आप अपने नेता के साथ आइए। मैं जो बता रहा हूँ आपको गांठ बांध लीजिए। आप लोग जो भी लीडर आपका राजनीति कर रहा है, आप उसके साथ तन मन धन से लगिए, उसका सपोर्ट करिए, उसको विधानसभा तक ले जाइए। जी बोलिए बोलिए बोलिए। थैंक यू।